खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सचिवालय में बड़े अफसरों के बीच इस वक्त खौफ है। केजरीवाल को दरअसल आपको बता दें, केजरीवाल की तरफ से ट्रांसफर पोस्टिंग की जो बात है वो कही जा रही है अलग अलग विभागों में। कल कोर्ट की तरफ से आदेश आने के बाद अधिकार केजरीवाल को अब मिल गया है ट्रांसफर पोस्टिंग का, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली के अधिकारियों में। सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया कल ही। अनिल कुमार सिंह को सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। वित्त विभाग के अधिकारियों पर भी अब गाज गिर सकती है। केजरीवाल सरकार के निशाने पर बताया जा रहा है कि वित्त सचिव हैं। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। खौफ सता रहा है अधिकारियों को सभी, क्योंकि केजरीवाल के हाथ में अब ये पावर आ गई है अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की। केजरीवाल सरकार की तरफ से वक्त वक्त पर तमाम तरह के आरोप लगाते रहे हैं अधिकारियों पर, काम में अड़चने डालने के आरोप। और अब जब केजरीवाल के पास ही पावर आ गई है, केजरीवाल की तरफ से पावर आते ही तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू कर दिए गए। और अब कई अलग अलग विभाग हैं जिसके अधिकारियों पर माना जा रहा है कि गाज गिर सकती है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। यही वजह है कि दिल्ली के अधिकारी इस वक्त खौफ में है, डरे हुए हैं कि कहीं उन पर गाज ना गिर जाए, कहीं उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग ना कर दी जाए केजरीवाल सरकार की तरफ से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद से ही केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई। अनिल कुमार सिंह को सेवा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। आशीष मोरे को पद से हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग के अधिकारी भी केजरीवाल सरकार के निशाने पर हैं और जल्द ही और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केजरीवाल सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को यह बड़ा अधिकार कल दिया गया, जिसके बाद केजरीवाल ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब विकास के कामों में दिल्ली में तेजी आएगी। रोड़ा अटकाया जाया करता था हमारे कामकाज में, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। विकास में तेजी आएगी, साथ ही साथ अधिकारी अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे केंद्र सरकार के इशारों पर। डिटेल्स इस पर ले लेते हैं ज्यादा। दिल्ली से मेरे साथ नवीन निशांत जुड़ गए, हमारे संवाददाता। नवीन निशांत, खौफ देखने को मिल रहा है दिल्ली के अधिकारियों में। कौन कौन से वो विभाग हो सकते हैं जिनके अधिकारियों पर अब गाज गिर सकती है? लिस्ट तो पूरी तैयार कर ली अरविंद केजरीवाल ने। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही तुरंत एक्शन मोड में आ गए केजरीवाल। बिल्कुल, देखिए बता दें कि तकरीबन 8 साल का लंबा इंतजार था। 2015 से सर्विसेज का मामला एलजी और सीएम के बीच इस मामले को लेकर खींचातानी चल रही थी और कल सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज को दिल्ली सरकार के अंडर किया है, यानी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अब दिल्ली के सीएम को होगा, यानी दिल्ली की सरकार को होगा। सबसे पहले जो ट्रांसफर की गई वो की गई सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी थे आशीष मोरे, उनको उनके पद से हटाया गया और उनके बदले एक जो अनिल है, जो 1995 बैच के आईएएस हैं, उन्हें लाया गया। लेकिन ये समझना जरूरी होगा कि सर्विसेज सेक्टर को ही पहले क्यों ट्रांसफर किया गया, क्योंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट ही इसके बाद सभी डिपार्टमेंट्स के ट्रांसफर पोस्टिंग की ऑर्डर रिलीज करेगा। तो ऐसे में पहले ये जरूरी था कि सर्विसेज सेक्टर के जो सेक्रेटरी हैं वो अपने आदमी होने चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी साफ कहा था कि जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है या फिर जानबूझकर फाइलें अटकाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि बहुत जल्द फाइनेंस और हेल्थ सेक्रेटरीज को बदले जा सकते हैं, क्योंकि बीते दिनों भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था और दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने ये आरोप लगाया था कि हेल्थ और फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं वो अधिकारियों मंत्रियों से बात नहीं करते, मीटिंग में शामिल नहीं होते, फाइल सैंक्शन नहीं करते। तो ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि फाइनेंस और हेल्थ सेक्रेटरी पर आने वाले कुछ दिनों में गाज गिर सकती है। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सेक्रेटरी के सबसे करीबी आशीष मोरे जिन पर गाज गिरी, आशीष मोरे के बाद अगला नंबर क्या चीफ सेक्रेटरी का ही हो सकता है? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं केजरीवाल, क्या उनका नाम भी है इस लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए चीफ सेक्रेटरी को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है और वो काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो टॉप मोस्ट आईएएस होते हैं और जो तमाम अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंडर होते हैं।
अगर चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफर करना हो या किसी नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति करनी हो तो उसमें थोड़ा समय लगता है, एक लंबी प्रोसेस होती है। लेकिन जो तमाम सेक्रेटरीज होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अभी के समय अरविंद केजरीवाल को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में फाइनेंस और हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उनके सेक्रेटरीज के तबादले जरूर होंगे। जहां तक बात चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार की है, तो अगर दिल्ली सरकार उनके ट्रांसफर करना चाहे तो फिर उसके लिए उन्हें एक लंबा प्रोसेस पूरा करना होगा।